हेलो एवरीवन, क्विक नोट में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं लॉजिटेक का MX Master 2S। तो ये लॉजिटेक का आने वाला एक प्रीमियम माउस है जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। और इस माउस को मैं करीब 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूं अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे आपको टोटल 7 बटन्स मिलता है जिसपे आप सारे बटन्स को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं लॉजिटेक के खुद का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ से। और सारे बटन्स को आप डिफरेंट टास्क के लिए असाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे फॉरवर्ड बैक बटन लगा सकते हैं, टैब स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हैं, तो न्यू टैब ओपन करना है या जूम इन जूम आउट करना है, सारा फीचर्स आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और सारे बटन्स को डिफरेंट टास्क के लिए असाइन कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या फोटोशॉप करते हैं या कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो ये माउस आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसका डिफरेंट वर्जन भी आ गया, जैसे लॉजिटेक का MX Master 3 जिसका प्राइस थोड़ा हाई है। अगर आप देखेंगे लॉजिटेक MX Master 2S का प्राइस अभी 5000 के आसपास अमेजन पे दिखा रहा है, तो ये करीब 5000 से 7000 के बीच में रहता है। तो ये एक अच्छा माउस है या नहीं 2023 में, तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो में रिव्यू करूंगा पूरा सॉफ्टवेयर लॉजिटेक का और इसको कैसे कस्टमाइज करना है। बट सबसे पहले इसका क्विक फीचर्स और स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। तो इसमें आपको मिलता है इनविजिबल लेज़र, जो कि पहले के माउस में क्या होता था, यहाँ पे एक रेड लाइट जलता था, बट अभी ये इनविजिबल लेज़र के साथ आता है। और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ स्विच का बटन मिलता है जिससे कि आप इस माउस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है जो डिवाइस चेंज करने के लिए, यहाँ पे आप यूनिफाइंग रिसीवर या ब्लूटूथ डिवाइस से एक साथ 3 डिवाइस तक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है जिसमें आप डिफरेंट टास्क असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्हील मिलता है जिससे कि अगर आप टाइमलाइन ड्रॉप कर रहे हैं या कुछ भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल काम करते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिलता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन का। तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड पेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं, पेज को बैकवर्ड कर सकते हैं, या अंडू और रीडो कर सकते हैं, या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ये 2 बटन में आप डिफरेंट टास्क असाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बटन मिलता है जिसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉक हो जाएगा, आपका जो स्क्रॉल व्हील। अगर फिर से क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अगर आप जोर से इसको स्क्रॉल व्हील करेंगे तो ये आपका जो इन्फिनिट स्क्रॉलिंग के तरह काम करेगा। तो अगर आपका पास लॉन्ग वेब पेज है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके इसको इजीली यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसका जो बटन है वो क्लिकी साउंड देता है। तो ये ज़बरदस्त माउस है और इसका जो ग्रिप है ना वो भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस अच्छे से ग्रिप करता है। तो ये पूरा एर्गोनॉमिक्स डिज़ाइन के साथ आता है। तो चलिए इसका सॉफ्टवेयर रिव्यू करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या मिलता है और आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिटेक MX Master 2S का पूरा स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे इसका हाइट, विड्थ, डेप्थ और इसका वेट जो है वो 145 ग्राम है। और यहाँ पे आपको यूनिफाइंग 2.4 GHz का एक USB रिसीवर मिलता है। उसके साथ यहाँ पे आप ब्लूटूथ 4.0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपको लॉजिटेक ऑप्शन का सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड यहाँ पे आप इसको विंडोज़, मैक या किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक रिचार्जेबल बैटरी मिलता है जो कि 500 mAh का है, जो कि आपको टोटल 70 डेज़ के आसपास बैटरी बैकअप देता है। एंड अगर आप इसको 1 मिनट भी चार्ज करेंगे तो आप 2 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका स्क्रॉल व्हील मिलता है और सेंसर जो है डार्क फील्ड का है। तो इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड सेक्शन पे। एंड यहाँ पे आपको लॉजिटेक ऑप्शंस का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप लॉजिटेक ऑप्शन प्लस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना USB कनेक्टर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं हमारा जो लॉजिटेक MX Master 2S का कनेक्शन दिखा रहा है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बटन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिडिल बटन मिलता है, उसके बाद शिफ्ट व्हील मोड मिलता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हैं, इस फॉरवर्ड बैकवर्ड असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, जैसे यहाँ पे शो एंड डेस्कटॉप हाइड किया हुआ है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये डेस्कटॉप को हाइड कर लेगा, फिर से क्लिक करूँगा तो डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसका
डिफरेंट ऑप्शन चूज करूँ, जैसे कैलकुलेटर। अगर मुझे कैलकुलेटर को क्विकली ओपन करना है तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा और कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर ओपन हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे टास्क व्यू हो गया, यहाँ पे आप टास्क व्यू को ओपन कर सकते हैं उस बटन को क्लिक करके। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्मार्ट ऑप्शन मिलता है या आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे आप एक्शन सेंटर ओपन कर सकते हैं, एडवांस क्लिक, बैक, ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हैं। इसकी मदद से कॉर्ड कॉपी पेस्ट, इमोजी ओपन कर सकते हैं, या नेक्स्ट एप्लीकेशन, ओपन एप्लीकेशन, तो वॉल्यूम अप डाउन, जूम इन जूम आउट, तो बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। तो आप किसी भी बटन को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फॉरवर्ड बटन को चेंज करके जूम इन करना है, तो अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये जूम इन जैसे काम करेगा। यहाँ पे आप वॉल्यूम अप बटन भी कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन को सिलेक्ट करूँगा तो इस तरह से मैं वॉल्यूम डाउन कर सकता हूँ और यहाँ से वॉल्यूम अप कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये बटन आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आप डिफरेंट शॉर्टकट को असाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे अपना शॉर्टकट को पेस्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ेगा। तो अगर मुझे एक शॉर्टकट असाइन करना है Windows+E, जो कि आपका फाइल मैनेजर ओपन करता है, तो मैं यहाँ पे Windows+E कर दूँगा। तो जब भी मैं उस बटन को क्लिक करूँगा मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है ना, आपका ग्लोबल सेटिंग्स है जो कि सारे जगह पे काम करेगा। अगर आपको कुछ भी इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे सेटिंग्स चेंज करना है आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा और जो भी एप्लीकेशन आपके डिवाइस पे इंस्टॉल है वो सारा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को सिलेक्ट करके कन्फर्म करता हूँ एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रोम का सेटिंग्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट बटन्स को डिफरेंट सेटिंग्स के लिए असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला बटन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट का ऑप्शन चूज करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कॉपी का ऑप्शन चूज करता हूँ। तो इस बटन से मैं कॉपी कर सकता हूँ, इस बटन से पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं क्रोम को ओपन करूँगा एंड यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, तो सबसे पहले मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो कॉपी हो जाएगा एंड उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप डिफरेंट टास्क को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा सेटिंग्स पे और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं एक डिफरेंट असाइन कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे न्यू टैब, न्यू ब्राउज़र टैब। तो जब भी मैं ये बटन को क्लिक करूँगा एक नया ब्राउज़र टैब ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्रोम के लिए स्पेसिफिकली आपका जो बटन है वो असाइन कर सकते हैं। बट अगर आप ग्लोबल सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम अप होता है इस बटन से। तो अगर मैं क्रोम को क्लोज करूँगा तो इस बटन से मैं वॉल्यूम अप कर सकता हूँ। बट यहाँ से मैं अगर क्रोम ओपन करूँगा तो यहाँ से मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सेम बटन डिफरेंट ऐप के लिए डिफरेंटली काम करता है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इस सॉफ्टवेयर यूज़ करने का। तो यहाँ पे आपको सारा एप्लीकेशन मिल जाता है। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है तो आप उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपने फाइल मैनेजर से उसका जो EXE फाइल है ना उसको सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे पॉइंट एंड स्क्रॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे एक फ्लो का ऑप्शन है। अगर आप कुछ भी कॉपी करना चाहते हैं अपने विंडोज़ से मैक पे तो आप इजीली कर सकते हैं, या एक विंडोज़ कंप्यूटर से दूसरे विंडोज़ कंप्यूटर में कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, वो सारा फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको और भी सेटिंग्स मिलता है, जैसे स्वाइप लेफ्ट एंड राइट बटन और डिवाइस बैकअप रीसेट। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा सेटिंग्स काम करता है। तो आपको ज़रूर इस माउस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है या फोटोशॉप करना पड़ता है या कुछ भी क्रिएटिविटी करना पड़ता है तो आप ज़रूर इस माउस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली इसको इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियो एडिटिंग के लिए, जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना पड़ता है जो कि आपको ये बटन से इजीली हो जाता है। तो इस बटन से आप इजीली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हैं फोटोशॉप पे या आपका जो डिफरेंट प्रीमियर प्रो, कैमटेसिया जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे। तो इस तरह से आपका जो लॉजिटेक माउस है ना आपको बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप कोई नॉर्मल माउस यूज करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का बटन्स का फीचर्स नहीं मिलता है
जो कि ये इस माउस का प्लस पॉइंट है। इसीलिए तो आपका इसका जो प्राइस है वो थोड़ा एबोव और बहुत हाई है नॉर्मल माउस कंपेयर में। अगर आप कोई नॉर्मल माउस खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको 700 to 900 या 1500 में एक बहुत अच्छा माउस मिल जाता है, बट ये माउस का प्राइस करीब 5000 to 7000 के आसपास रहता है। अगर आप Logitech MX Master 3 चेक करेंगे तो उसका प्राइस और भी हाई होगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे उसका करंट प्राइस Logitech MX Master 3 हम सर्च करते हैं, आप देख सकते हैं Logitech MX Master 3S का प्राइस करीब 9400 के आसपास मिल रहा है, और कुछ जगह पे ये 19000 के आसपास भी मिल रहा है। तो प्राइस बहुत हाई है एंड उसके बदले आपको फीचर्स भी उतना मिल जाता है। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप Logitech MX Master 3S को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट 2S भी आपका पूरा काम हैंडल कर देता है। बट इसका एक डाउन साइड है कि ये 2017 में लॉन्च हुआ था, तो तब उस टाइम पे USB-C का उतना डिमांड नहीं था, तो इसमें आपको माइक्रो USB का चार्जिंग स्लॉट मिलता है। बट Logitech MX Master 3S में आपको Type-C का फीचर मिलता है, और इसका जो DPI भी वो 8000 के आसपास है, बट MX Master 2S का DPI 4000 के आसपास है। और यहाँ पे आपको सिंगल LED इंडिकेटर मिलता है, बट वहाँ पे 3 LED इंडिकेटर मिलता है। और इसका जो बटन का जो प्लेसमेंट है ना, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड का बटन का प्लेसमेंट वो भी नीचे दिया हुआ है, जो कि MX Master 2S में ऊपर था। और इसका जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल व्हील भी थोड़ा अलग है, तो अब यहाँ पे आपको 2 स्क्रोल व्हील टाइप मिलता है, तो आप यहाँ से और कंट्रोल और प्रिसीजन से अपना वर्क कर सकते हैं। बट अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप Logitech MX Master 3 को भी 2023 में खरीद सकते हैं। तो ये था Logitech MX Master 2S का लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एफिलिएट लिंक का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, और आप इनडायरेक्टली हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानना है या कुछ भी टेक रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।